हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स सर्कल। जैसे कि आप सभी को पता था और आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप लोगों को सुन के बहुत ही खुशखबरी है ये आप लोग के लिए कि एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट हुआ। अब ये जो वैकेंसी आई है इसकी फॉर्म फिलिंग कब से होगी उसके बारे में दिया गया है, और ये दिया गया है कि लास्ट डेट इसकी कब आएगी, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कब ये फॉर्म फिलिंग एंड होगा। तो जो फॉर्म आपका है वो 15 फेब को आपका फॉर्म फिलिंग डेट एंड हो जाएगी। और इस वैकेंसी में मतलब किस किस ब्रांच के लिए ये वैकेंसी आई है तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। ये देखिए यहां पे आपको बता रहा है कि सहायक यांत्रिकी सिविल मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई है। और कितनी टोटल वैकेंसी है वो भी मैं बताऊंगा। और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए भी वैकेंसी आई है, और साथ में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वैकेंसी आई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कौन सी पोस्ट है तो मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कि ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि 16 जनवरी से आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से लेके, और एंड कब होगा 15 फरवरी को। ये पूरी डिटेल्स है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज है। नेक्स्ट आते हैं अपन मेन चीज, आप लोग को जिस चीज पे क्यूरीज आएगी आप लोग की, कितनी वैकेंसी है सर इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं विभाग का नाम लोक निर्माण विभाग मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो यहां आप देख सकते हैं यूआर, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल। तो टोटल सिविल इंजीनियर्स के लिए 18 वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो अब आप लोग के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर बस 18 वैकेंसी है, क्या तैयारी करेंगे सर 18 वैकेंसी में। तो लास्ट बार जब वैकेंसी आई थी एमपीपीएससी एई की तो वहां पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मगर बाद में क्या हुआ था, वैकेंसी बढ़ गई थी। तो यहां पे भी आप अगर नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी आगे चल के। तो आप ये सोच के मत रहो कि सिर्फ 18 वैकेंसी आई है सर, हम तैयारी क्या करें ऐसे 18 वैकेंसी में। और मैं देखो हर स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि एक पोस्ट तुम्हारी है, तुमको तैयारी ऐसी करना है कि एक पोस्ट तुमको निकालना है। तो उस हिसाब से देखो तो आपको तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एग्जाम कब होगी। तो देखिए एमपीपीएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें पूरा आपको देखोगे कि जून तक चीजें फिक्स है। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम होगी तो जून के बाद ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो 3 जुलाई को कुछ एग्जाम हुई थी। तो यहां हम बात की कि पीडब्ल्यूडी में यहां पे टोटल 18 वैकेंसी है, और एग्रीकल्चर में भी आप देख सकते हो 17 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है। घबराओ मत, वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो पद का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया असिस्टेंट इंजीनियर। और देखो दोस्तों ये ग्रेड 2 की पोस्ट है। ग्रेड 2 की पोस्ट मतलब आप आगे देखोगे तो 5400 ग्रेड पे कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये, आप सीधे सब डिविजनल ऑफिसर बनोगे इस पोस्ट के बाद। तो ये उसके बारे में ये देखिए 5400 ग्रेड पे यहाँ उसके बारे में पूरा दिया गया है। और इसमें पूरा डिटेल बताया है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप इंजीनियरिंग किए हो, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग किए हो, सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रिकल, वो लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मेन चीज हम चलते हैं कि सर ये तो आप बता दिए वैकेंसी वगैरह के बारे में, और कौन लोग भर सकते हैं और फॉर्म की फीस वगैरह क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपका डोमिसाइल यहाँ का है, और उसके साथ साथ अगर आप एससी, एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो 250 रुपये। और अगर आप छत्तीसगढ़, हाँ ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ, सर मैं उड़ीसा का हूँ, सर मैं झारखंड का हूँ, क्या मैं एमपीपीएससी एई के एग्जाम दे सकता हूँ क्या। आप बिल्कुल दे सकते हैं, और आपकी जो फॉर्म फीस है वो 500 रुपये। और जनरल के भी आप अगर एमपीपीएससी के जनरल के हैं तो आपकी भी फॉर्म फीस जो है 500 रुपये। तो आप घबराइए मत कि मैं दूसरे स्टेट का हूं तो इस एग्जाम को नहीं दे सकता, आप बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं समय अब ज़्यादा दूर नहीं है एग्जाम होने का, जुलाई तक एग्जाम हो सकती है। आपके पास सफिशिएंट 6 महीने का टाइम है जिसमें आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मेन चीज़ें, फॉर्म फिलिंग, ये सब डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप जाके पूरा डिटेल और जानकारी इसके बारे में कर सकते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं और आप जानते हैं सब, ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मगर अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात। अब हम देखते हैं कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी के बारे में कि कब वैकेंसी आउट हो चुकी है। अभी 30 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, 16 जनवरी को, एंड कब हो रही है 15 फरवरी को।
ये सारी डिटेल्स मैंने बता दिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बारे में है। अब हम ये बात करते हैं कि सर क्या आपके इंस्टीट्यूट में कुछ प्रोग्राम चल रहा है इससे रिलेटेड, या कोई बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 16 जनवरी को। बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। बैच एक गेट का और एक एमपीपीएससी एई का, ये दोनों बैच हमारे जो हैं, दोनों बैच हमारे 16 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं। 16 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक चीज मैंने आपको बताया। और एमपीपीएससी का सर पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन है, टेक्निकल क्या है, नॉन टेक्निकल क्या है। तो अगर आप एमपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए पिछले 2 साल का जो पेपर के आप एनालिसिस मान के चलोगे तो उसमें टेक्निकल भी था और नॉन टेक भी था। अगर आप एमपीपीएससी एई का मान के चलो तो वहां पे टेक जो था वो टेक में आपके 100 क्वेश्चन आए थे, और नॉन टेक जो था उस नॉन टेक में आपके 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, टेक में 100 क्वेश्चन, नॉन टेक में 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन आपका कितना था, 3 मार्क्स का। सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है यहां पे आपकी -1। ठीक है, तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया, टोटल हो गया आपका 450 मार्क्स का। सर तो कट ऑफ वगैरह कितना हम लेके चले, मान के चले तो देखिए आप जनरल कैटेगरी के हैं अगर, तो आप मान के चलिए आपको 300 प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि 290 कुछ जाता है, मगर आप उतना कट ऑफ रेंज पे मत लेके आओ। आपको इसके बाद पता है कि इंटरव्यू प्रोसेस भी है, ये तो रिटर्न है, रिटर्न निकालने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो आपको 300 प्लस मार्क्स लाना ही पड़ेंगे। अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स और थोड़ा बहुत इंटरव्यू में ऊपर नीचे भी होता है तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है। तो आप रिटर्न में 300 प्लस को टारगेट करिए, और हम आपको वैसी तैयारी कराएंगे कि रिटर्न में आपका 300 प्लस आए, 300 प्लस आए। उस तरीके की हम आपको तैयारी कराने वाले हैं ये बैच में बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे, मैं आप अगर पिछले पेपर के एनालिसिस देखोगे तो उसमें जो टेक्निकल था उसमें आप देखोगे कि रेलवे, स्टील, इरिगेशन, इन सबसे 10-10 मार्क्स के, मतलब 10-10 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। रेलवे हुआ, स्टील हुआ, इरिगेशन हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, सीपीएम, एस्टिमेशन, ये जो जितने सब्जेक्ट्स थे, हाईवे से भी 5 क्वेश्चन थे, जियोटेक हुआ, ये सब, बिल्डिंग मटेरियल सर्वे तो रहता नहीं है इसमें, तो इनसे अच्छा खासा वेटेज था। तो हम इस बैच में आपको इन सब्जेक्ट्स पे मेजरली फोकस करने वाले हैं। स्टील हुआ, रेलवे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। और इसके साथ साथ नॉन टेक में क्या रहेगा सर, नॉन टेक में आपका आता है यहाँ पे एमपीजीके, नॉन टेक में आता है यहाँ पे एमपीजीके, और एमपीजी के साथ आईसीटी भी आता है यहाँ पे, कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत, तो आईसीटी भी रहता है, तो वो आपका 50 मार्क्स का रहता है, तो उसकी भी क्लासेस लगेंगी एमपीजीके की। तो ये हुआ आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, कैसे तैयारी करना है, तो उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी रहेगी, मटेरियल वगैरह भी हम आपको देंगे, और एक एक सब्जेक्ट में आपको स्ट्रांग बना देंगे ताकि आप इजीली मार्क्स इतने गेन कर सको। तो ये था दोस्तों आज के बारे में। ठीक है, और तो ठीक है, तो ये था आज के बारे में। तो ये जो भी क्लासेस है हमारी वो ऑफलाइन है, वो ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं कब से, 16 जनवरी से। ठीक है, और वो आपका जो सेंटर है इंजीनियर सर्कल, जो कि एमपी नगर चेतक ब्रिज के पास में है। आप डिटेल्स नीचे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पूरी की पूरी जो भी नंबर्स है वहाँ पे मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर, आप उसमें फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि बैचेस के बारे में डिटेल आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो लेके आते रहेंगे, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे कि कहाँ वैकेंसी कितनी आई और कौन कौन सी वैकेंसी, क्या क्या एग्जाम्स होने वाली हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं।